हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं हूं CMA धनराज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल धनराज स्टडी सर्कल। गाइज, आज मैं लेकर आया हूं एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसकी आज हम शुरुआत करने वाले हैं। वो है पार्टनरशिप का मोस्ट अवेटेड चैप्टर, गुडविल। गाइज, ये वो टॉपिक है जिसका यूज़ हम आगे आने वाले कई चैप्टर में करेंगे और इसका इम्पोर्टेंस आप कहीं ना कहीं ये समझ लो, आप हर जगह करोगे, चाहे आप CA, CMA, CS, BCom कुछ भी करोगे, आगे जाके आपको वैल्यूएशन ऑफ कंपनी हर जगह इसका यूज़ होता है। तो हम बात करने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि गुडविल का नेचर क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर कौन कौन से होते हैं, वो कैसे जनरेट होती है, कितने टाइप की गुडविल हो सकती है। साथ ही हम लोग बात करेंगे बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, हाउ टू वैल्यू गुडविल। एक वैल्यूअर गुडविल को कैसे वैल्यू करता है, कौन कौन से मेथड यूज़ करता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल में आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गुडविल का मीनिंग, गुडविल को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उनके बारे में, प्लस नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, क्या ज़रूरत होती है, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। इस छोटे से वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें इनके रिगार्डिंग डिस्कस करने वाले गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, गुडविल का क्या मतलब होता है, इसकी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। गुडविल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पहली चीज़ तो हम समझते हैं कि गुडविल होता क्या है, फिर इसके बाद हम देखेंगे और बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे पहले गुडविल मीन्स व्हाट। गाइस, गुडविल दो वर्ड से, विल का मतलब होता है इच्छा और गुड का मतलब होता है अच्छा। इसको यूं समझ लो, ये है अच्छा और ये है इच्छा। कितना सा फर्क है अच्छा और इच्छा। अब इसको इस तरीके से समझो। पहली चीज़ तो गुडविल का जो मतलब होता है वो होता है ख्याति, हिंदी में जिसे हम बोलते हैं, और इसको बोलता है रेपुटेशन, मार्केट में आपका नेम, फेम वगैरह वगैरह। लेकिन गुडविल को कैसे डिफाइन करें, तो इसको आप यूं समझ लीजिए, एक कंपनी है या एक फर्म, जो कि हम पार्टनरशिप में पढ़ रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक, एक फर्म है। तो भाई एक फर्म है और उसमें आप पैसा लगाना चाहते हो। बिल्कुल, एक फर्म है, XYZ, कुछ भी नाम हो सकता है, और यहां पर एक पर्सन है। इसमें इस बंदे की इच्छा है कि अगर इस कंपनी में मैं पैसा लगाऊंगा तो मेरा पैसा डूबेगा नहीं, और इसका जो इंटेंशन है इस कंपनी को लेकर बहुत पॉजिटिव है, यानी इस अच्छी कंपनी में इसकी इच्छा है, यानी इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा है। तो कहते हैं कि जब किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा हो, क्योंकि वो कंपनी आपके लिए पसंद आ रही है, तो कहते हैं उस कंपनी की गुडविल अच्छी है। यानी कि गुडविल यानी कि इच्छा किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने की तभी होती है जब कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होता है, रेपुटेशन होती है, मार्केट में नेम, फेम वगैरह वगैरह हो सकता है, उसकी ख्याति, जिसको कहते हैं पहचान, समृद्धि, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट का होना, एक अच्छा व्यवहार करना कस्टमर के साथ, ये बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो गुडविल यानी कि रेपुटेशन, जिसको डिफाइन किया गया है, किस तरीके से वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो गुडविल इज ऑल्सो वन ऑफ द स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट एज वेल एज कंपनीज में भी इसकी हम इंपॉर्टेंस को समझेंगे आगे जब हम अकाउंट्स देखेंगे। तो अकाउंट गुडविल इज ऑल्सो वन ऑफ द स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स विच इज रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट, ऑल्सो वैल्यूएशन इफ नॉट स्पेसिफाइड एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड एडमिशन ऑफ पार्टनर। यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, अभी इसको हम दोबारा पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ गुडविल की। व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अ वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस डेवलप एंड, गाइस मार्कर ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, develop an advantage of good name, reputation and wide business connections. This helps the business to earn more profit as compared to newly set up business. अगर आप एक बिजनेस आज सेटअप करते हो, यानी कि इसको हमने सेटअप किया है 21 जनवरी 2010 में,
और एक हम न्यूली बिजनेस सेटअप कर रहे हैं आज की डेट में, ठीक है। आज गाइस जन्माष्टमी है, तो 12 अगस्त 2020 को तो एक बिजनेस जो हमने इस्टेब्लिश किया था 2010 में, और एक बिजनेस एक फर्म और इस्टेब्लिश कर रहे हैं जन्माष्टमी के दिन 2020 को। तो इस सिचुएशन में इन दोनों के जो प्रॉफिट का या अर्निंग में जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस होगा, फॉर एग्जांपल इसकी जो अर्निंग है, जो पुराना बिजनेस है, अगर सेम बिजनेस है, इसकी अर्निंग 5 लाख है और इसकी अर्निंग 2 लाख रुपए की है, तो आप कह सकते हो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस है ड्यू टू गुडविल। आप क्या कह सकते हो गाइस? ये डिफरेंस है ड्यू टू गुडविल। नेक्स्ट, तो हम कह सकते हैं कि गुडविल क्या है? एक नेम फेम है, एक रेपुटेशन है, जिसकी वजह से एक पुराना बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट अर्न करता है। अक्सर इसको ऐसे डिफाइन भी करते हैं कि नॉर्मल कैपेसिटी से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी को गुडविल कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, इन अकाउंटिंग द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ सच एडवांटेज। और अगर अकाउंटिंग की बात करें तो जो मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है आपको एक्स्ट्रा इज नोन एज गुडविल यानी ख्याति। इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। डेफिनेटली आप रेपुटेशन, आपके नाम, फेम, इनको आप टच नहीं कर सकते। इट इज इंटेंजिबल, दिखता नहीं है बट होता है। In other words, goodwill is in the value of reputation of a firm in respect of profit expectation in future over above a normal profit. Normal profit से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी को गुडविल कहते हैं। यानी साधारण लाभ से जो आपने अधिक लाभ कमाया उसी को हम ख्याति की वजह से या ख्याति की वजह से उत्पन्न प्रॉफिट कहते हैं। जनरली ऑब्जर्व दैट व्हेन अ पर्सन पे अ गुडविल he she pay for something which place him a position of being able to earn super profit as compared to the profit earned by अदर फर्म इन द सेम इंडस्ट्री। अगर कोई एक इंडस्ट्री को महंगा खरीद रहा है तो डेफिनेटली उसकी गुडविल की वजह से वो इसे खरीद रहा होगा। इन सिंपल वर्ड्स, गुडविल कैन बी डिफाइन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्म एंटिसिपेटेड एक्सेस अर्निंग, जो अधिक लाभ कमा रही है, अधिक आय हो रही है, एज और एज द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ अटैच द डिफरेंशियल प्रॉफिट कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस। जो डिफरेंशियल प्रॉफिट, अधिक प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी को गुडविल कह रहा है। दस गुडविल एग्जिस्ट ओनली व्हेन द फर्म अर्न सुपर प्रॉफिट। हम मानते हैं गुडविल तभी होती है किसी बिजनेस में जब वो सुपर प्रॉफिट कमा रहा हो। सुपर प्रॉफिट का मतलब है जो कि एक्चुअल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का डिफरेंस होता है, जो कि आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। तो सुपर प्रॉफिट अगर कोई फर्म अर्न कर रही है दैट मींस उसका गुडविल है। सर अगर कोई फर्म को लॉस हो रहा है टेम्परेरी, भाई टेम्परेरी लॉस सबको होता है, कोविड में सबको लॉस हो रहा है। जिनको कभी बहुत मुनाफा हुआ करता था आज उनको लॉस हो रहा है। वो होटल्स जो कभी बड़े अच्छे से चलते रहते थे और कहते थे करोड़ों का बिजनेस करते हैं, अभी वो बंद पड़े। ये चीज छोड़ दो। लेकिन नॉर्मली जिनको प्रॉफिट होता है नॉर्मल से ज्यादा, उनको कहते हैं गुडविल है। जैसे होटल ताज, क्या उसका गुडविल नहीं है? भाई उस होटल को पूरी दुनिया में जाना जाता है, गुडविल है। लेकिन अभी कोविड में हो सकता है वो बंद हो। तो इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा अर्न प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी होती है उसको हम गुडविल कहते हैं। एनी फर्म दैट अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट और इज इनकरिंग लॉसेस हैज नो गुडविल। जो नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है, यानी भाई 50 लाख रुपए लगाकर 50,000 लगाकर 5,000 कमा रहे हो, 10% कमा रहे हो, इतना तो बैंक भी दे देता है। या तो आप नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हो, या दूसरी चीज आपको कंटिन्यूअसली लॉस हो रहा है, तो हम कह सकते हैं इस कंपनी का गुडविल खत्म है या ये कंपनी खत्म हो चुकी है, इसकी कोई गुडविल नहीं है। तो हम यहां पर गुडविल को कैसे समझे? गुडविल यानी कि वो हिस्सा या वो शेयर जो आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प कर रहा है, या वो वजह जिसकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करता है, उसी को गुडविल, उसी को हम ख्याति कहते हैं। बच्चों आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब सर ये गुडविल किन चीजों की वजह से इफेक्ट होती है? क्या वजह है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल ज्यादा है, किसी की कम है, किसी की ज्यादा है, किसी की कुछ नहीं है? तो ये क्या है, रीजन क्या है? तो इसका रीजन यानी कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से गुडविल अराइज होती है, जिसकी वजह से गुडविल जल्दी बढ़ती है या कम होती है। तो चलिए उन रीजन को जान लेते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं गुडविल को? तो द मेन फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल आर एज फॉलोज। यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे
नेचर ऑफ बिजनेस की गाइस। बिजनेस का नेचर किस टाइप का है, इससे इफेक्ट होती है फर्म की गुडविल। अ फर्म दैट प्रोड्यूस हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, जो वैल्यू में बहुत ज्यादा एडिशन करते हैं और हैविंग अ स्टेबल डिमांड इज एबल टू अर्न मोर प्रॉफिट एंड देयरफॉर हैज मोर गुडविल। सोचो जो हाई वैल्यू, आज कोविड की वैक्सीन मार्केट में नहीं है गाइस, जो कंपनी वैक्सीन बना देगी, सुना है रसिया ने बना दिया, तो ऐसी सिचुएशन में उस कंपनी ने ऐसी दवाई बनाई है जो किसी से नहीं बन पाई, तो इस सिचुएशन में उस कंपनी की गुडविल बहुत ज्यादा होगी। आज हर वो कंपनी जो दावा कर रही है कि हम मेडिसिन बना रहे हैं या वैक्सीन बना रहे हैं कोविड से रिलेटेड, उसकी गुडविल ज्यादा होगी मार्केट में एज कंपेयर टू अदर। मान लो आज एक बंदा है, एक हमारा एक साइंटिस्ट है, बंदा नहीं कहेंगे इसे, आज की डेट में ये एक साइंटिस्ट है, ठीक है, और ये जो एक मोटा सा आदमी आपके सामने, इतना ज़्यादा मोटा भी नहीं है कि हो, ठीक है, ये एक आदमी कम लेडी ज़्यादा लग रही, ठीक है, ये एक बंदी है, ठीक है, इसका नाम है रोमा। ये दवा बना रही है कोरोना की, रोमा दवा बना रही है कोरोना की, किसी को पता नहीं है। इसने अचानक से दावा किया कि मैंने एक दवा बना ली है कोरोना की, 100% वो क्या होगी, यूजफुल है, कोरोना खत्म कर देगी। डॉक्टर ने देखा, सच में एक्सपेरिमेंट किया और कोरोना जो है खत्म हो गया। तो इसने ऐसा नेचर आज की डेट में ऐसा बिजनेस किया, या आज इसने ऐसा एक रिसर्च किया है जो सच में जो बहुत ही हैवीली डिमांडेड है मार्केट में, तो इसकी गुडविल ऑटोमेटिकली बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। वो लोग जो बेचारे बहुत मेहनत कर रहे थे, लाखों रुपए खर्च कर दिया, सब पानी में बह जाएगा इस रोमा की मेहनत की वजह से। इसीलिए कहते हैं गुडविल में आपका नेचर ऑफ बिजनेस देखा जाता है, किस टाइप का बिजनेस है। तो जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा हाईली वैल्यू एडेड प्रोडक्ट होगा, वो, अरे आपकी जान से बड़ी कौन सी वैल्यू होती है, जो जान बचा दे उसकी तो फिर वाह वाह होगी। जिसकी डिमांड हाई रहेगी, स्टेबल रहेगी, उसको हम कह सकते हैं उसकी गुडविल ज्यादा होती है, प्रॉफिट एंड देयरफॉर मोर गुडविल। लोकेशन, कभी कभी ऐसा होता है गाइस कि लोकेशन, हम एक ऐसी जगह पर जाके बैठ गए हैं, हम एक ऐसी जगह पर जाकर बैठ गए हैं जहां पे बैठने से हमको बड़ा फायदा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, किसी तिराहे पे बैठ जाना, ठीक है, आपने एक दुकान खोली जहां पर टी पॉइंट था, क्या था, टी पॉइंट था, स्क्वायर पर तो होती ही टी पॉइंट था, तो इधर से आने वाले ग्राहक डायरेक्ट देखते थे, अरे वाह ये आपकी दुकान है यहाँ पर, ठीक है, इधर से आने वाला भी दिख रहा है, इधर से आने वाला भी दिख रहा है। तो इस जगह पर आपकी लोकेशन हो सकता है फेवरेबल लोकेशन, जिसकी वजह से आपकी दुकान अच्छी चल जाए या शॉप, आपका बिजनेस अच्छा चल जाए। तो लोकेशन भी एक फैक्टर होता है। इफ द बिजनेस इज सेंट्रली लोकेटेड और इज एट अ प्लेस हैविंग हैवी कस्टमर ट्रैफिक, द गुडविल टेंड्स टू बी हाई। तो ऐसी जगह पर गुडविल नॉर्मली क्या होती है, ज्यादा होगी। नेक्स्ट है इफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। इफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट की इफिशिएंसी, अ वेल मैनेज कंसर्न, एक जो बहुत ही ज्यादा मैनेज है, बहुत ही वेल मैनेज है, एंजॉय द एडवांटेजेस ऑफ हाई प्रोडक्टिविटी एंड कॉस्ट इफिशिएंसी, thus leads to higher profit and the value of goodwill will be high. For example, Jio, यहाँ पे आप ले सकते हो, जिसकी इफिशिएंसी और मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। मार्केट सिचुएशंस, कभी कभी ऐसा भी होता है, द मोनोपोली कंडीशंस ऑफ लिमिटेड competitions enables the concerns to earn high profit which leads to higher value of goodwill. मोनोपोली, जब मार्केट में आप आते हो और अगर आप पहले हो, जैसे जियो 4G में हम कह सकते हैं पहला लीडर था, इसीलिए मार्केट कंडीशन सिचुएशंस ऐसी थी उस टाइम पे, स्लो स्पीड की वजह से कस्टमर बड़ा परेशान था, महंगे डेटा से बड़ा परेशान था, वो सस्ता डेटा लेकर आया, हाई स्पीड इंटरनेट लेकर आया, मार्केट सिचुएशंस ऐसी थी, फेवरेबल थी, सभी को डिमांड थी हाई स्पीड डेटा की, और फाइनली और गुडविल गेन कर गया। और आज वो कंपनी देखो जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां, गूगल जैसी कंपनियां इन्वेस्ट करने के लिए अपना इन्विटेशन भेज रही हैं और फाइनली इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो ये एक फैक्टर हो सकता है। स्पेशल एडवांटेजेस हो सकते हैं, जैसे द फर्म एंजॉय द स्पेशल एडवांटेज लाइक इंपोर्ट लाइसेंस, उसके पास ही हो, लॉ रेट ऑफ एश्योर्ड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसके पास लाइसेंस हो सकता है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ मटेरियल, लंबे समय के लिए मिल गया और अब वो मटेरियल सिर्फ हम ही सप्लाई करेंगे, वेल नोन कोलैबोरेटर्स, पैटेंट्स, ट्रेडमार्क्स एक्सेट्रा, एंजॉय हायर वैल्यू ऑफ गुडविल, ये भी सब हो सकता है जो कि हमारे पास है, किसी और के पास नहीं है। जैसे आज की डेट में माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज, आज इंडिया में मैक्सिमम लोग विंडोज यूज करते हैं, इसके अलावा कोई दूसरी कंपनी लाइनेक्स है, आपने यूज ही नहीं किया होगा। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो हमें यूजर फ्रेंडली नहीं है।
तो ये सब चीज़ें स्पेशल एडवांटेजेस हो सकती हैं किसी कंपनी के लिए। फिर क्वालिटी की बात आती है यार, अच्छी क्वालिटी तो कहते हैं ना, अच्छी क्वालिटी तो कहीं भी कोई भी प्रोडक्ट किसी भी हालत में आप बेचोगे बिक जाएगा। इफ द फर्म एंजॉय द गुड रेपुटेशन फॉर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, देयर विल बी अ रेडी सेल ऑफ वैल्यू, इट्स गुडविल देयरफॉर विल बी हाई। तो अगर फॉर एग्जांपल ऐसी कोई जगह है जहां पर रेडी प्रोडक्ट मिल रहा है, क्वालिटी बहुत हाई है, फास्ट प्रोडक्ट मिल रहा है, जल्दी मिल रहा है, जिसकी गुणवत्ता बहुत अधिक है, तो ऐसे प्रोडक्ट की कंपनी जो ऐसा प्रोडक्ट बनाएगी उसकी गुडविल भी बहुत हाई होगी। पास्ट परफॉर्मेंस भी देखा जाता है गाइस, पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है, आपने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया। एक कंपनी जो कंटिन्यूसली प्रॉफिट अर्न कर रही है और कस्टमर को कंटिन्यूसली सेटिस्फाई कर रही है, तो उस कंपनी की गुडविल ज़्यादा होती है। द फर्म अर्निंग हायर प्रॉफिट ईयर बाय ईयर will have better value of goodwill as compared to firm earning lesser profit or increasing loss with the similar amount of capital employed. Need for valuation of goodwill, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब क्या जरूरत है गुडविल के वैल्यूएशन की? सर अगर गुडविल को वैल्यूड नहीं किया जाए तो कोई दिक्कत हो जाएगी क्या? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन कई ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर हमको गुडविल वैल्यूएट करने की जरूरत पड़ती है। ये टॉपिक डाला इसलिए गया है खासकर पार्टनरशिप में। गुडविल का वैल्यूएशन कब कब जरूरी होगा ये हम देखेंगे। एक हो सकता है गुडविल को हमने खरीदा हो वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ पर गुडविल का वैल्यूएशन हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कब करेंगे ये देखने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स देखने पड़ेंगे। नॉर्मली द नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अराइज एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ बिजनेस। जब हम अपने व्यापार को बेच रहे हैं तो पता तो होना चाहिए तुम्हारी मार्केट में कितनी रेपुटेशन है, तुम कितना चार्ज करोगे। फॉर एग्जाम्पल आज किसी से कहा जाए कि एक बिजनेस है भाई, इसको तुम खरीद लो, इसको तुम खरीद लो, बहुत बढ़िया बिजनेस है, तो तुम क्या आंख बंद कर करके खरीद लोगे? नहीं, आप देखोगे कितना बढ़िया है, कितना प्रॉफिट एक्स्ट्रा अर्न करता है, क्या कैपेसिटी इसकी जो दूसरे की नहीं है। तो इसीलिए जनरली हम सेल जब करते हैं बिजनेस तब तो जरूरत पड़ती है, लेकिन इसके अलावा बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म इट मे ऑल्सो अराइज इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। पार्टनरशिप में और भी कई जगह पर इसकी जरूरत होती है। वैसे कंपनीज में भी इसकी जरूरत होती है। जब सेल कर रही है कोई कंपनी बाय कर रही है, सेलर चाहेगा ना कि मैं ज्यादा से ज्यादा कोट करूं, बायर चाहेगा सस्ता से सस्ता मिले, तो गुडविल का वैल्यूएशन करना उन दोनों के लिए जरूरी होगा। जब दो कंपनी आपस में मिल रही होंगी या अलग हो रही होंगी वगैरह वगैरह। फिलहाल में पार्टनरशिप में कहां जरूरत पड़ती है? सबसे पहला चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहां पर जरूरत पड़ेगी गाइस, तो जरा ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमारे पास दो पार्टनर हैं, ठीक है, एक छोटू और एक मोटू। छोटू और मोटू आज तक की डेट में, यानी कि प्रेजेंट डे जो भी है हमारा टुडे, अगर हम बात करें तो अभी तक ये जो रेशियो था इनका 2:1 था। अब रेशियो चेंज हो रहा है फ्यूचर में। अब फ्यूचर रेशियो क्या होगा? 1:1 होगा गाइस। अभी तक क्या था कि 2/3 प्रॉफिट छोटू रखता था और मोटू को मिलता था 1/3, लेकिन अब 1/2 यानी हाफ हाफ होगा। तो क्या होगा? अभी तक इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया होगा वो हम मानते हैं कि हर काम इन्होंने इसी रेशियो में किया होगा। इन्होंने मेहनत या हर चीज मान सकते हो इसी रेशियो में की। अब जब फ्यूचर में रेशियो बदल जाएगा तो गुडविल तो जनरेट हो चुकी है, क्योंकि गुडविल हमेशा पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पर फ्यूचर में जनरेट होती है, फ्यूचर के लिए। तो पास्ट आपका अच्छा रहा होगा तभी तो आप फ्यूचर में सोच सकते हो प्रॉफिट को कंटिन्यू करने का। तो इस सिचुएशन में हो सकता है 50,000 की गुडविल थी, अगर ये बिजनेस को बेचते तो 50,000 मिलते, और 50,000 किस रेशियो में बढ़ते? इस रेशियो में, ये गुडविल के लिए मिलता। तो जब रेशियो चेंज हो रहा है और फ्यूचर में इस बिजनेस को बेचा तो रेशियो तो ये 25-25 बढ़ जाएगा, लेकिन आज अगर देखा जाए तो ये कुछ इस तरीके से बटेगा, ठीक है, 33,000 17,000। तो भाई जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की वजह से जो एक पार्टनर को नुकसान हो रहा है, वो उस नुकसान के बदले गुडविल की भरपाई करवाएगा जिस पार्टनर को फायदा हो रहा है उससे, यानी फायदा होने वाले पार्टनर से पैसा लेगा, जिसको नुकसान हो रहा है वो पार्टनर, गुडविल के लिए। और कहां जरूरत पड़ सकती है? एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एडमिशन का भी यही समझ लेते हैं हम कुछ फंडा। एडमिशन का फंडा ये है, छोटू मोटू अभी तक दो पार्टनर थे, इन्होंने सोचा यार कि अब जो है ना बहुत हो चुका, अब हम थोड़ा ना बुढ़ा गए हैं, अब हमको एक नए पार्टनर की जरूरत है, तो हम एक नया पार्टनर इंट्रोड्यूस कर लेते हैं जिसका नाम है, ठीक है, महामोटू। ठीक है, ये कौन है?
महामोटू है, ठीक है, बाहुबली टाइप का। अब महामोटू आ रहा है, अब महामोटू आ रहा है आज की डेट में, मान लो कि आज 12 मार्च है। अब वो फ्यूचर में आ रहा है, गुडविल किसकी वजह से जनरेट हुई होगी? पास्ट परफॉर्मेंस की वजह से। अब ये आएगा तो एक रेपुटेड बिजनेस जो हमने जिसकी गुडविल जनरेट कर ली उसमें आ रहा है, सीधा कह सकते हो ना खाना पक गया तब आ रहा है। जब से बेचारे मेहनत कर रहे थे, सारा अरेंजमेंट कर रहे थे, तब कहां था भाई तू? अब जब खाना पक गया तब तू आ रहा है। तो हमने जो गुडविल जनरेट की है, जो हमारी मेहनत लगी है, उसके बदले हम तुमसे मांगेंगे मेहनताना, क्योंकि ये अपना शेयर सेक्रीफाई करेंगे महामोटू को। छोटू मोटू सेक्रीफाई कर रहे हैं महामोटू को। तो महामोटू इस सिचुएशन में पैसा कैपिटल तो लाए या ना लाए वो अलग बात है, प्रीमियम फॉर गुडविल जरूर लेकर आएगा, पैसा जरूर लेकर आएगा गुडविल के लिए। एडमिशन के टाइम पर सेम फंडा रिटायरमेंट के टाइम पर यूज होगा। भाई अब जाते टाइम महामोटू मान के चलो चल वैसे जी जाने की बात कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, तो जाते टाइम क्या वो गुडविल छोड़ के जाएगा? बोलेगा आते टाइम लाए था, अब जाते टाइम दे तो लेके जाऊंगा। डेथ हो गई तो उसका एग्जीक्यूटर नहीं छोड़ेगा, उसकी वाइफ, उसका बेटा, उसके परिवार वाले नहीं छोड़ेंगे। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इन्वॉल्विंग अ सेल ऑफ बिजनेस एंड गोइंग कंसर्न। बिजनेस को हम एज इट इज सेल कर रहे हैं, तो सेल के टाइम पे तो गुडविल का वैल्यूएशन बनता ही बनता है गाइस। हमने एक सेटल, एक ऐसा बिजनेस जो अच्छा खासा वेल नोन है और बढ़िया चल रहा है, बस हम अपनी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, हो सकता है ओल्ड एज की वजह से, हम बिजनेस को बंद कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हम बिजनेस को बंद ना करके सेल कर रहे हैं, तो सेल करेंगे तो गुडविल आपको मिलेगी। दूसरी चीज अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप। एबीसी लिमिटेड या एबीसी फर्म XYZ के साथ मर्ज हो गए, ठीक है, यानी सामने वाली दुकान और हमारी दुकान एक जैसी थी, कंपटीशन की वजह से हम दोनों बेचारे परेशान होते थे, ठीक है, तू भी कम मैं भी कम, प्राइस एक दूसरे गिराते रहते थे। तो इस सिचुएशन में हमने क्या किया, दोनों एक हो गए और अब ग्राहक को लूटेंगे, ठीक है, मिलके। तो इसको कहते हैं अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप। हम जैसे जियो जब आया था तो आपने देखा होगा वोडाफोन और आइडिया एक हो गए थे, ये कहलाता है अमलगमेशन ऑफ फर्म। इन सिचुएशन में पार्टनरशिप फर्म को गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है गाइस। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल की हम बात कर लेते हैं। आई होप कि ऊपर जो नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपको समझ में आया होगा। ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। हम कह सकते हैं अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बट डिसोल्यूशन तक हम देखेंगे, लेकिन डिसोल्यूशन में भी गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत बहुत कम पड़ेगी। अदरवाइज डेथ ऑफ पार्टनर हमारे सिलेबस का हिस्सा है, रिटायरमेंट, एडमिशन, और CBSE ने इसमें से कुछ पॉइंट हटा दिए हैं, तो वो भी हमको कंसिडर करने हैं, देखना है हमको। अदरवाइज ये हमारे 12th सिलेबस का हिस्सा होते हैं। कुछ टॉपिक्स हट चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। फिलहाल में गुडविल टॉपिक है, इस नो डाउट आपके सिलेबस का हिस्सा है। ये मत बोलना सर इसको क्यों पढ़ा रहे हो, ये अलग अलग जगह यूज होगा, एक ही टॉपिक। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल का क्लासिफिकेशन 2 पार्ट में किया गया है, परचेज्ड गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल या नॉट परचेज्ड गुडविल, ठीक है। तो परचेज गुडविल क्या होती है गाइस? वो गुडविल जिसे आपने खरीदा है। एक कंपनी जब कंपनी को सेल करती है तो दूसरी कंपनी से परचेज करती है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गुडविल पे करती होगी। और जनरली इसको हम ऐसे निकालते हैं, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, आउटसाइडर लाइबिलिटीज। तो जो डिफरेंस आता है, ठीक है, या टोटल लाइबिलिटीज, तो एसेट्स और लाइबिलिटीज के डिफरेंस को हम बोलते हैं गुडविल। तो इसको कहते हैं परचेज गुडविल। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक बिजनेस है जिसमें 500 करोड़ का एसेट्स है और लाइबिलिटीज जो है वो आप कह सकते हो 600 करोड़ का है। और इस सिचुएशन में आप इसको कुछ हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि आप यूं समझिए, एक बिजनेस है जिसमें हमने एसेट्स खरीदे हैं 50 लाख के और कैश पे किया है हमने 60 लाख। तो भाई 60 लाख आपने कैश पे किया है, तो ये 50,000 का एसेट्स, तो सर 10 लाख का क्या? 10 लाख का जो हमने खरीदा, इट इज कॉल्ड गुडविल। तो गुडविल को इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो आप कि गुडविल इज द डिफरेंस ऑफ एसेट्स माइनस, एसेट्स का वैल्यू माइनस कैश। तो जो डिफरेंस आएगा वो गुडविल होगा।
तो गुडविल, परचेज गुडविल क्या होता है? परचेज गुडविल इज दैट गुडविल विच इज रिक्वायर्ड बाय अ फर्म फॉर कंसिडरेशन वेदर पेड इन कैश और काइंड. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन बीम इज अ परचेज and purchase consideration is the value of net assets, that is assets minus liabilities is the difference amount is the purchase goodwill. ठीक है, assets और liability के बीच में जो difference आ रहा है और हम कह सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे? goodwill कहेंगे. consideration is more than the value of net assets. net assets ज़्यादा आपने पे किया है. net assets का मतलब होता है, ये भी आप एक चीज़ यहाँ पर देख लीजिए, definitions में आ गई है तो हम देख लेते हैं. नेट एसेट्स कैसे निकलते हैं? ठीक है, जो मैंने यहाँ पर एसेट्स वर्ड यूज़ किया था, यहाँ पर आप नेट एसेट्स लिख सकते हो. नेट एसेट्स का मतलब होता है गाइस, जैसे आपने 50 लाख का, आपने यहाँ पर 50 लाख का एसेट्स खरीदा और उसमें 10 लाख का लाइबिलिटी भी था, एक्सटर्नल लाइबिलिटी, तो आप नेट एसेट्स होगा आपका 40 लाख. 40 लाख इज द नेट एसेट. नेट एसेट्स कितना होगा? 40 लाख. अब आपने इस 40 की जगह पर 50 पे कर दिया, तो यहाँ पर ये 10 लाख का जो डिफरेंस है इज गुडविल. 10 लाख का जो डिफरेंस होगा वो होगा गुडविल. तो ये हमने यहाँ पर देख लिया, यानी नेट एसेट्स माइनस जो भी आपने कैश दिया, तो डिफरेंस अमाउंट जो होगा जनरली वो नेगेटिव आएगा. अगर डिफरेंस नेगेटिव आता है तो इट्स कॉल्ड गुडविल. ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया. फीचर्स ऑफ परचेज, अब इसके हम एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे, डोंट वरी, इसके क्वेश्चंस भी करेंगे. अभी मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ. फीचर्स ऑफ परचेज गुडविल, इट इज अराइज ऑन द परचेज ऑफ बिजनेस. कब अराइज होती है? जब हम बिजनेस परचेज करते हैं. सिंस द कंसिडरेशन इज पेड, सिंस द कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट इज अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. हम इसको परचेज करते हैं इसलिए इसका हिसाब भी बुक्स ऑफ अकाउंट में रखना पड़ता है. इट इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ एसेट्स. सीधी सी बात है कि हम परचेज कर रहे हैं तो इसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे, बट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल एसेट्स इसे राइट ऑफ कर देना चाहिए विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम, जो कि फिलहाल में 10 ईयर्स है. तो इसको भी हम देख लेते हैं, ये मैंने यहाँ पर डिस्कस किया होगा. वैल्यू ऑफ इस पॉइंट को जो मैंने बताया वो लास्ट पॉइंट है. इट इज अबाउट एज एट द अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन द यूजफुल लाइफ. Accounting Standard 26 intangible assets prescribe that normally intangible assets should be written off within 10 years. Intangible assets को as per Accounting Standard 26 कहता है कि इसे write off कर देना चाहिए 10 साल में. Value of goodwill is a subjective assessment but is ascertained when both purchaser and seller agree to do valuation. ये तभी होता है, सब्जेक्टिव है, मतलब जब आप डिमांड करोगे तभी वैल्यूएशन किया जाएगा गुडविल का, अदरवाइज जरूरत नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल, एक बिजनेस में हमको साफ दिख रहा है, एक बिजनेस में हमको साफ दिख रहा है कि इस बिजनेस की जो वैल्यू है 50 लाख है, फिर भी आप उसे 60 लाख में खरीद रहे हो. आपने खुद रेट लगा दिया. अब सेलर बोल रहा है हाँ ठीक है मैं तो 60 लाख में बेचूंगा, तो यहाँ पर भाई 10 लाख का गुडविल ही है जब 50 के एसेट्स मिल रहे हैं, तो दोनों एग्री हैं तो कोई जरूरत नहीं. लेकिन नहीं, सेलर को लग रहा है यार कि मैं 60 में कम में दे रहा हूँ, शायद गुडविल ज़्यादा हो, भले एसेट्स 50 के हो, तो वैल्यूएशन करा लो. यानी सब्जेक्टिव है टोटल. वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड्स अपॉन द परचेज एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट. हमें फ्यूचर में उससे कितना प्रॉफिट होगा ये देखकर ही गुडविल का अमाउंट डिसाइड होगा, ना कि ये देखकर कि फर्म क्या है वगैरह वगैरह. नेक्स्ट होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल गाइस. यहाँ पर एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप याद रखिएगा. एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 अगर आपको ने गुडविल को खरीदा है तो उससे बुक्स ऑफ अकाउंट से धीरे धीरे राइट ऑफ कर दीजिए, कम से कम मैक्सिमम 10 सालों में जरूर. सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है? जिसको आपने खुद बनाया है. आपने खुद ना, कहते हैं ना मैंने जीरो से शुरू किया और आज मैं हीरो हूं, तो वो कहलाता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल. सेल्फ जनरेटेड गुडविल which is not purchased for consideration but it is earned by the efforts of management partners. It is internally generated goodwill which is arise from the number of factors such as favorable location, efficient management, good quality product जो हम लास्ट में डिस्कस कर चुके हैं, that are running business possesses due to which is able to earn higher profit. जो एक रनिंग बिजनेस को जिसकी वजह से हायर प्रॉफिट अर्न कर रहा है. जैसे हम भोपाल की बात करें तो सागर गहरे, उसने खुद साइकिल सूप वाला जिसने शुरू किया था, तो उसने जो गुडविल अर्न की है वो खुद के दम पर की है. आज अगर वो बिजनेस को ट्रांसफर करता है तो वो उसकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल होगी, और नॉर्मली वो उसका वैल्यूएशन नहीं करता है, लेकिन जिस दिन वो सेल करेगा उस दिन जरूर करेगा. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।